कुरुक्षेत्र युद्ध में 10वें दिन जब भीष्म जी को रथ से गिराया गया तो यह दुखद समाचार सुनकर सभी पांडव, कौरव तथा अन्य राजा उस महानुभाव से मिलने आए। एक एक कर जब सभी योद्धा शरशैया पर पड़े भीष्म जी से मिलकर अपने अपने शिविरों में विश्राम करने चले गए, उसके उपरांत कर्ण अकेले ही वहां उनसे मिलने आए। उनके बीच कुछ ऐसा रहस्यमय संवाद हुआ जिसने कर्ण को अचरज में डाल दिया। ऐसी क्या घटना घटी जिसने कर्ण और भीष्म के बीच की सारी कटुता को समाप्त कर दिया। आइए देखते हैं कि उन करुण पलों में भीष्म जी ने कर्ण को क्या बताया। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय सा समा गया और वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रुगत कंठ होकर उसने कहा, भीष्म महाबाहो, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी यह बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं। महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोक से हुआ है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है और इसी कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले ही काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया। यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय और बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। समरभूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है। शत्रुसूदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाएं। भीष्म के मुख से अपनी यह प्रशंसा सुनकर एवं उनके जन्म का रहस्य भीष्म जी को भी ज्ञात था, यह जानकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और सूत ने ही मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारे जो जो दुष्कर कार्य होंगे वह सब मैं सिद्ध करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं। मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है ताकि क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर ना मरे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यभावी है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पितामह, आपने भी तो ऐसे लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ
और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग अथवा चपलता के कारण आपके प्रति जो कुछ कटु वचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो तुम चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ होकर दुर्योधन के पास चला गया। इस तरह कर्ण को यह ज्ञात हो गया कि भीष्म अपने जीवन काल में उनके इस रहस्य को जानते थे कि वह राधा का नहीं कुंती का पुत्र है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस धर्म संगत और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि और लोग भी हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ पाएं। जय श्री कृष्ण।